ये कहानी है रानी देवी की, जो इस घर में अपने पति मोहनलाल, बड़े बेटे मदन और उसकी बीवी ललिता, छोटे बेटे रोहित और एक बेटी रजनी के साथ रहती है। रानी देवी ने अपने बड़े बेटे मदन की शादी ललिता नाम की लड़की, जो कि बहुत अमीर और ख़ानदानी है, उसी से की है। उसी तरह वो अपने छोटे बेटे रोहित के लिए भी एक अमीर लड़की और ख़ानदानी लड़की ढूंढ रही है। रानी देवी ने अपने सभी मोहल्ले और रिश्तेदारों में ये कह रखा है कि उसकी छोटी बहू भी उसकी बड़ी बहू की तरह एक खानदानी और अमीर घर से ही होगी। ऐसा मानो कि रानी देवी की ये जिद हो कि उसे इस घर में एक गरीब बहू नहीं चाहिए। उसे तो अपने बेटों के लिए बस अमीर और ऊंचे खानदान की लड़कियां ही चाहिए। गरीब घर की बहू तो उसकी बहू बन ही नहीं सकती। एक दिन रानी देवी का छोटा बेटा रोहित उसके पास आता है। माँ, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ बेटा रोहित, बताओ क्या बात है। माँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं ये बात आपको बहुत बार बताना चाहता था, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। पर आज मैं हिम्मत करके आपके पास आया हूँ ताकि मैं आपको ये बात बता सकूँ। इसमें बुराई ही क्या है रोहित बेटा, अगर तुमने हमें बता दिया होता तो हमने बहुत पहले ही तुम्हारा रिश्ता उस लड़की से कर दिया होता। तुम उस लड़की से प्यार करते हो, यह बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई बेटा। वो इसलिए माँ, क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो एक अमीर और ख़ानदानी लड़की नहीं है, बल्कि वो तो एक गरीब परिवार से है। मैं कभी आपको यह बता नहीं पाया कि वो एक अमीर नहीं, एक ख़ानदानी नहीं, एक गरीब लड़की है। मैं उसी से प्यार करता हूँ माँ। हम दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। जब से आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हो, मैं तब से आपको ये बात बताना चाहता था, पर मुझे डर लगता था माँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको अपने घर के लिए एक अमीर और ख़ानदानी बहू चाहिए। पर मैं आपको ये कैसे बताता कि मैंने अपने लिए जो लड़की पसंद की है वो अमीर नहीं है, वो एक गरीब लड़की है। पर मैं क्या करूँ माँ, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं और किसी से शादी नहीं कर सकता और मैं उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकता माँ। मेरी शादी उस लड़की से करवा दीजिए माँ, मेरी शादी उस लड़की से करवा दो माँ। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद रानी देवी ने अपने बेटे रोहित से कहा, तुम चिंता क्यों करते हो रोहित बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारी माँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। अगर तुम उसी लड़की से शादी करना चाहते हो तो तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी। हमारे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है बेटा। यह तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बात नहीं मानेगी। मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में ही है रोहित बेटा। तुम हमेशा सुखी रहो। और फिर कुछ दिनों के बाद रानी देवी ने अपने बेटे रोहित की शादी उस गरीब लड़की, जिसका नाम था मंजू, उसके साथ करवा दी। रानी देवी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने तो यह शादी सिर्फ और सिर्फ रोहित के लिए की थी। वह रोहित से बहुत प्यार करती थी और वो चाहती थी कि रोहित हमेशा उसी के पास रहे। इसीलिए उसने इस शादी के लिए हाँ कर दी। अरे माँ, ये तुमने क्या किया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तुमने मेरे भैया की शादी उस गरीब लड़की से कैसे करवा दी। तुम तो हमेशा से बोलती थी कि तुम्हें इस घर के लिए एक अमीर और ख़ानदानी लड़की चाहिए, ललिता भाभी की तरह, और तुम हमारे लिए एक गरीब बहू ले आई। ये कैसे हो सकता है माँ, तुमने ऐसा कैसे कर दिया माँ। अरे बेटी रजनी, मुझे ऐसा करना पड़ा, मैं क्या करती। तुम नहीं जानती कि रोहित उस लड़की से बहुत प्यार करता है। पता नहीं उस लड़की ने हमारे रोहित पर क्या जादू टोना किया है कि वह उसके चंगुल में फंस गया है और रोहित उससे ही शादी करना चाहता था। मुझे तो उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि मुझे डर था कि मैं उसकी बात नहीं मानती तो रोहित कभी हमें छोड़कर उस लड़की के पास नहीं चला जाता। मैंने तो यह शादी बस अपने बेटे को इस घर में रखने के लिए ही की है। तुम चिंता मत करो, मैंने उस लड़की के लिए एक बहुत ही बड़ा जाल बिछा कर रखा है। तुम मेरा साथ दो, हम उस लड़की को बहुत जल्द इस घर से बाहर निकाल देंगे। तुम बस मेरी बात मान। फिर रानी देवी अपनी बेटी रजनी के साथ एक तांत्रिक बाबा के पास गई।
मदद कीजिए बाबा जी, मेरी मदद कीजिए। अब आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं उस गरीब लड़की को अपने घर से बाहर निकाल सकूं और अपने बेटे को भी उसके प्यार के चंगुल से बाहर निकाल सकूं। अब आप ही मेरा सहारा हो, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय दूंगा जिससे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैं तुम्हें एक पुड़िया दूंगा जिसमें जहर होगा। तुम्हें वो जहर अपनी बहू के खाने में, उसके दूध में मिलाना है। पर याद रहे, तुम्हें यह प्यार से करना होगा। जितना तुम अपनी बहू पर प्यार जताओगे उतना ही तुम्हारा काम जल्दी बन पाएगा। उससे प्यार दिखाओ और अपने जाल में फंसाकर यह जहर देती रहो, तुम्हारा काम बन जाएगा और वो मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रानी देवी ने घर आकर ठीक वैसा ही किया जैसा कि उसे उस तांत्रिक ने करने के लिए कहा था। वो ऊपर ऊपर से अपनी बहू मंजू को प्यार जताकर उसे धीरे धीरे जहर देने लगी। उसने उसके खाने में और दूध में जहर मिलाना शुरू कर दिया और उसके साथ प्यार से रहना। मंजू एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और बहुत संस्कारी लड़की थी, अच्छे परिवार की लड़की थी। घर का सारा काम मंजू किया करती थी और घर के सभी सदस्यों का सारा ख्याल रखा करती थी। अपने पति की सेवा करना और अपने सास ससुर की सेवा करना ही मंजू का धर्म था और मंजू घर का सारा काम काज करने के बाद ही अपने कमरे में जाकर आराम किया करती थी। वो एक बहुत अच्छी लड़की थी और संस्कारी लड़की थी। एक दिन रानी देवी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई और मंजू ने उसकी बहुत सेवा की। मंजू दिन भर उसके कमरे में बैठकर उसके पैर दबाया करती थी। पूरा दिन घर का काम करने के बाद भी मंजू ने अपनी सास की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। सुबह से शाम वो बस मंजू अपनी सास के काम में ही लगी रहती थी। मंजू इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि अपनी सास को किसी भी बात की कोई कमी ना हो। पूरा दिन उसका ख्याल रखना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, यह सिर्फ उस घर में मंजू ही कर रही थी। और रानी देवी भी इस बात को बहुत अच्छे से देख रही थी कि पूरे घर में मंजू उसकी कितनी ख्याल रख रही है और उसकी कितनी फिक्र कर रही है। ये तुम क्या कर रही हो? तुम भूल गई क्या तुम उस मंजू का क्या हश्र करने वाली थी? तुम उसके साथ इतने प्यार से कैसे रह सकती हो माँ? बेटी, मैं कुछ भी नहीं भूली, मैं सब कुछ देख रही हूँ। मैं तो बस ये देख रही थी कि वो मंजू मेरा कितना ख्याल रख रही है, मेरी कितनी फिक्र कर रही है। जब मैं बीमार थी तो उसने मेरा कितना साथ दिया, मेरी कितनी परवाह की। अरे माँ, वो तो बस एक नाटक है, वो तो ड्रामा कर रही है। इस बड़े से घर में रहने के लिए उसे तुम्हें भी अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। तुम अपने काम पर ध्यान। धीरे धीरे रानी देवी का मन मंजू के लिए बदलने लगा था। उसके विचार मंजू के लिए बदल रहे थे। उसे समझ आ रहा था कि मंजू एक बहुत ही अच्छी लड़की है। गरीब घर से होने के बावजूद भी उसमें बहुत संस्कार है। उसे मंजू की अच्छाइयाँ दिखने लगी थी और वो यह देख रही थी कि मंजू घर का कितना ख्याल रखती है, घर के सभी सदस्यों का कितना ख्याल रखती है। मंजू के गुणों ने रानी देवी का दिल जीत लिया था। रानी देवी उसे पसंद करने लगी थी, पर वह अपने इरादे से भी पीछे नहीं हट पा रही थी क्योंकि उसकी बेटी रजनी उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। वो बार बार अपनी बातों में उसे उकसा रही थी और मंजू के खिलाफ उसे भड़का रही थी। तभी मंजू से वो इतना प्यार नहीं कर पा रही थी। रानी देवी पीछे हट नहीं पा रही थी, अपने इरादे से चूक नहीं पा रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार रानी देवी और रजनी को था। उन्होंने मंजू को जहर देना तो शुरू कर ही दिया था, पर अब उस जहर का असर भी दिखने लगा था। मंजू की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगी थी और फिर एक दिन मंजू की तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि वो बेहोश होकर घर में गिर पड़ी और सभी घबरा गए। सभी लोग मंजू को लेकर हॉस्पिटल आ गए थे, पर किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मंजू को हुआ क्या था। रोहित को यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मंजू इस तरह बेहोश कैसे हो सकती है। वो मंजू को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे मंजू को जल्द से जल्द ठीक करे। पर रानी देवी को तो सब कुछ पता था। वह जानती थी कि मंजू को क्या हुआ है और उसकी हालत इस तरह क्यों।
रानी देवी रोहित के पास आकर रोने लगी और उससे कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो रोहित, तुम्हारी बीवी की ये हालत मेरी वजह से है। आज वो जिस हालत में है उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। मुझे मंजू कभी भी पसंद नहीं थी और उसे अपने घर से निकालने के लिए मैंने एक तांत्रिक का सहारा लिया था। उस तांत्रिक ने मुझे जहर दिया था जो मैं मंजू को देने लगी। आज उसी जहर की वजह से मंजू की तबीयत इतनी ख़राब हुई है और वो यहाँ पर पहुँच गई है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे अकल आ गई है, मैं समझ गई हूँ। रोहित की माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपनी बहू के साथ तुमने ऐसा किया? मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था। तुम ये कैसे भूल गई कि तुम्हारी भी एक बेटी है? कल वो भी ससुराल जाएगी। अगर वो लोग भी तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करे तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? तुमने तो हद ही कर दी। तुमने बहुत गलत किया मंजू के साथ। तुम अपराधी हो। तुमने मंजू के साथ बहुत गलत किया। और तभी अचानक मंजू ठीक हो गई। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने ऐसा काम किया। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। देखिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपकी और रजनी की बातें बहुत पहले ही सुन ली थी और जिस दिन आप वो जहर की पुड़िया लेकर आई, मैंने उसे घर के बाहर फेंक दिया था और उस पुड़िया में एक चूरन रख दिया था। मैं तो बस आपका प्यार चाहती हूँ माँ जी। मुझे तो बस एक माँ चाहिए। मुझे पैसे का कोई लोभ नहीं है। मैं तो बस यही चाहती थी कि आप पूरे मन से मुझे अपना लें और मैं इस घर में आपकी बेटी बनकर रहूँ। आज मुझे एहसास हो गया मंजू कि मैं कितनी गलत थी और तुम कितनी सही। मैं हमेशा से ये अमीरी और गरीबी की बातों में फंसी रही, पर मैं गलत थी मंजू। तुम मेरी सबसे अच्छी बहू हो। आज मैं अपने पूरे मन से तुम्हें अपनी घर की बहू स्वीकार करती हूँ। हम अपने घर में बहुत खुशी से रहेंगे। आज हमारा परिवार पूरा हो गया।